हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लाइट के 5th लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। और ये रिफ्लेक्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद मेरी तरफ से तो फिर मिरर के सारे सवाल खत्म है। अब आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो जितने भी सवाल हो सकते हैं आज मैं इसको करा भी दूंगा। शायद लेक्चर थोड़ा लंबा भी चला जाए, मुझे नहीं पता है। तो जितना हो सके, छोटा भी हो सकता है, लंबा भी जाएगा। मतलब अपना जो इसमें चल रहा है ना, एक ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन 30 मिनट, 31 मिनट, 28 मिनट, तो शायद उससे थोड़ा बहुत खिंच जाए। तो डरिएगा मत। आगे बात करते हैं इसके ऊपर, इमेज फॉर्मेशन पे। और दूसरी बात, इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है ट्रेडिशनल तरीकों से। क्या बोला मैंने? ट्रेडिशनल तरीकों से मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको मैथमेटिकल वे से सिखाऊंगा और बुक्स वगैरह क्या कहते हैं, रे डायग्राम से सिखाती हैं। आपको भी पता है मेरी मजबूरी है कि यहाँ पे मैं आपको रे डायग्राम से समझा नहीं सकता। एक वो दूसरी वाली फीलिंग तो दिला सकता हूँ कि बुक में है भैया इसलिए रे यहाँ पे चली गई, पर एक्चुअल फीलिंग मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। चलो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। और आई होप आपने लाइट का 4th लेक्चर देखा हो, ठीक है? लाइट का 4th लेक्चर देखा हो। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख के आओ। रीजन ये है, नहीं देखे होगे तो ये समझ नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वहां से मैंने लिंक किया है और उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे है। वहां पे आपको अगर देखा है, जिन्होंने देखा है उनके लिए है कि भैया अगर आपने देखा था तो वो सवाल आपको होमवर्क में दिए गए थे, आपको वो सवाल कर लेने चाहिए और किए हो तभी ये लेक्चर देखना, वरना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब बात करते हैं आगे। इमेज फॉर्मेशन याद करो कल की क्लास, और अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, या मतलब जो भी बुक है जहाँ पे आप इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर पढ़ते हो वो आप ओपन कर लो, फिर हम बात करते हैं। पहला है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, है ना? कॉनकेव मिरर से कैसी कैसी इमेज बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बढ़िया से। देखो ऐसा था कि आपको बताया जाता है ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है? ये आपका पोल था, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस ही थी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर हमने इसको रीजन्स में डिवाइड किया था, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फिर क्या बताया था? फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का फोर्थ से, फोर्थ का थर्ड से, ठीक है? ये बताया था। चलो अब इसी पे बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये बता दो। चलो इसको ऐसे बना रहने देते हैं, ठीक है? इससे रिलेट करेंगे हम लोग। और सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके पेज के पीछे वाले पन्ने पे होगा, मुझे तो याद है, पर आपके पेज के जस्ट इधर होना चाहिए ना, ताकि पेज पलटो तो आपको जो मैं बोलूं वो तुरंत आप पीछे चेक कर लो। पहला, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यही तो है पहला, कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो? इन्फिनिट पे रख रहे हो। देखो ये आपको एकदम से ना पिछले लेक्चर का रिपीट टेलीकास्ट लिखने वाला है, पहले बता रहा हूँ, याद करो। आपको एक सवाल कराया गया था मैं सवाल बता रहा हूँ, आपको यू की वैल्यू देके रखी थी इन्फिनिट। देखो उसमें है 7वां शायद था कि 6ठा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन था आया। तो ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी पे क्या था, आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की थी? पहला मैं बता रहा हूँ, पहला जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक, इमेज जो है वो आपका रियल है एंड इन्वर्टेड है। अब मुझे कैसे पता चला इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है? मैंने तो कुछ किया नहीं, याद करो उसी सवाल में आपने लिखा था कैसे पता चलेगा? अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रियल और इन्वर्टेड होगा। पहले समझना, ये माइनस बता रहा है, इन्वर्टेड है। और v की वैल्यू देखो, रियल कैसे पता चलता था? क्या सवाल में v की वैल्यू माइनस f आई है ना? तो v की वैल्यू नेगेटिव से पता चलता है कि आपकी जो इमेज है कैसी है, रियल है। v की वैल्यू नेगेटिव से इन्वर्टेड, m की वैल्यू नेगेटिव पता चलता है, ठीक है? v की वैल्यू नेगेटिव से क्या पता चलता है? रियल, और इन्वर्टेड m की वैल्यू नेगेटिव से पता चलता है, ठीक है? बढ़िया। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, v की वैल्यू निकली क्या है? f, यानी इमेज कहाँ बन रही है? 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 एट फोकस। कहाँ बन रही है? एट फोकस। कहाँ बन रही है? एट फोकस। तीसरी चीज, इसका मैग्निफिकेशन क्या निकाला था हमने? वेरी की पावर वेरी स्मॉल, वेरी की पावर वेरी स्मॉल। ऐसे देखो ना यार, वी एफ आ रहा और यू इन्फिनाइट है, तो वी बहुत छोटा है यू से, वी बहुत छोटा है यू से, क्योंकि यू बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनाइट क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, वेरी की पावर वेरी लार्ज नंबर है। और इसलिए एम क्या होता था?
m होता था v अपॉन u। बहुत तो छोटे नंबर को बहुत तो बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो बहुत तो छोटा नंबर आएगा। सुनना फिर से, बहुत तो छोटे नंबर को बहुत तो बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, ये तो होगा। तो m की वैल्यू वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल मतलब क्या होता है, आपकी जो इमेज है ना वो पॉइंट साइज बनती है। कैसे बनती है? पॉइंट साइज, ठीक है। और बाकी रे डायग्राम क्या है, आपको एक लाइन लिखाई गई थी कि भैया इमेज, सुनो देखो ना, आपके मैं बना ही देता हूँ। क्या बताया गया था कि अगर रे इन्फिनाइट से रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत दूर, इन्फिनाइट पे और इन्फिनाइट से रेज कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो इन्फिनाइट से रेज आएंगी पैरेलल। और आपने पढ़ा है बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी फोकस, मैं क्या फोकस कर रहा था, है ना? ये फोकस में मिलेगी। बस ये आपका इमेज रे डायग्राम यही तो है। ये आपका रे डायग्राम, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक, और मैंने आपको मैथमेटिकल वे से सिखा दिया, समझा दिया। बाकी आपको ये चीज़ अगर अभी नहीं समझ में आई तो बाद में थोड़ा शायद समझ में आ जाए। रिवाइज करो भाई अगर नहीं समझ आए तो, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो। नोट हो गया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक काम करो, पॉज कर लो। हो गया? चलो। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। दूसरा रीजन, दूसरा आप याद करो, दूसरा सवाल आपको यू की वैल्यू 60 लेके रखी थी। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनाइट और सी के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनाइट और सी के बीच में रखा है, ठीक है। तो क्या रखें? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और सी के बीच में रखा है। तो याद करो यू की वैल्यू 60 रखी थी। तो मैथमेटिकल वे देखो, मुझे याद है सवाल, यू की वैल्यू आपने ली थी 60, तो मतलब माइनस आता था क्योंकि सामने ऑब्वियस सी बात है। तो वी कितना आता था? -30। एम कितना आता था? -12। सारा रिजल्ट यहीं पे है। ये बताओ पहले इमेज की नेचर बता दो। सब लोग पूछते हैं ना, आप इमेज के नेचर बता दो। तो इमेज पहले बताओ कैसा है? रियल है। एम कैसा है? निगेटिव यानी इन्वर्टेड है। तो पहला ही कैरेक्टरिस्टिक लिख दो कि आपकी इमेज क्या है? इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसे मुझे बता भाई, एम की वैल्यू निगेटिव तो इन्वर्टेड, बी की वैल्यू निगेटिव तो रियल। अच्छा दूसरा, पोजीशन कहाँ है? देखो ध्यान से देखो, कल के सवालों में हमने एफ की वैल्यू 20 ली थी, यानी यहां से यहां तक के 20, जहां से यहां तक की 40, यानी 30 इसके बीच में आएगा। यानी इमेज आपकी जो बन रही है एफ और सी के बीच में बन रही है। और जुगाड़ में बताया भी गया था कि अगर आप रखोगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट रीजन में तो बनेगा सेकंड रीजन में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अच्छा बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है? भाई देखो ना, एम की वैल्यू क्या है? छोटी। अरे तुम खुद सोचो ना यार, यू की वैल्यू बड़ी है, वी की वैल्यू छोटी है, तो एम की वैल्यू छोटी आएगी। सब कुछ पिछला लेक्चर अगर देखा तो ये एकदम हलवा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एम की वैल्यू इस सवाल में एम की वैल्यू लेस देन 1 आती है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज लेस देन 1। क्यों मैंने बोला? क्योंकि यू की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है वी से, मैग्नीट्यूड वाइज है, मैग्नीट्यूड वाइज, नंबर वाइज। एम की वैल्यू 1 से कम, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड। देखो आपने सब बता दिया, सब। भाई कुंडली तो खोल दी, बचा रे डायग्राम, वो आपकी बुक ने किया है। भाई रे डायग्राम की कसर बची है ना, वो बुक ने पूरी कर दी। अब मेरे से कहाँ पूरा करवाओगे? यहाँ से रे डालूंगा, ये करूंगा, या भाई फोकस पे नहीं आता मेरे से ना। देखो बनाने की कोशिश कर देता हूँ, बस यार मतलब जुर्म मत करो, बच्चे की जान लोगे क्या। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका फोकस है, ये शायद, भाई देखो नहीं है यार। चलो काटते पीटते हैं, ये से ये बना और आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दो, इमेज सॉरी, ये आपका सी, देखो बन गया, यही तो है। अरे यार ची, ये और ये, देखो बन गया। रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, फोकस और एफ के बीच में, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डिमिनिश भी है। मैंने कर दिया, तुम लोग कहते मैंने कर दिया। चलो तुम लोग याद कर लेना इसको, आगे बढ़ो। अगला क्या था? सी पे रखो। चलो ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी। सवाल याद है? यू की वैल्यू क्या लेकर रखा था? 40, -40। तो ये तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट सी। करो खुद से करो, कर लिया? चलो
याद है सवाल, u की वैल्यू ली थी -40, तो v की वैल्यू भी निकल के आई थी -40, m की वैल्यू कितनी आई थी -1। अब यहीं से सब कुछ है। पहला कहाँ बन रहा है भाई 40, मतलब यहाँ पे रखी हो, -40 मतलब -40 मतलब नीचे बन रहा है। तो कैसे नीचे बन रहा है भाई, 40 आ रहा है, देख रहे हो, इतना तो तमीज है ना कि भैया 40 तो नीचे तो बनेगा। ऐसे देखो, बुक में देखो, बुक में देखो, ऐसे बना है, ठीक है। अब देखो पहला रियल और इन्वर्टेड कैसे, v नेगेटिव m नेगेटिव, और आपको बताया भी गया था रियल के साथ इन्वर्टेड चिपका रहता है, रियल के साथ इन्वर्टेड चिपका रहता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कहाँ बन रहा है, एट c पे बन रहा है। तीसरा सेम साइज का बन रहा है। बाकी रे डायग्राम बुक में देखो, क्या देखना है, रे डायग्राम जो है के लिए क्या देखें, बुक में देखो, बुक में देखो, ये तो कंटिन्यू है, सॉरी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है, बुक में देखो। हो गया, चलो आगे बात करें। देखो कितना आसान है, कितना आसान है भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या रट रहे हो बताओ, कुछ भी रट रहे हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं रट रहे हो, सब दिमाग का खेल है, याद रखो, खत्म। रटने की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। पहले में रखे दूसरे में बना, दूसरे में रखे तो पहले में बना, तीसरे में रखे तो चौथे में बना, चौथे में रखे तो तीसरे में बना, बात खत्म। जितनी मिनट के पास जाओगे इमेज उतनी बड़ी बनती जाएगी। चलो अगला सवाल करो। अगला क्या था भाई, देखो सी और एफ के बीच में रखना है। क्या है, सी और एफ के बीच में, यानी इस बार आप रखे हो दूसरे रीजन में। तो अगला है, पहला हो गया इन्फिनाइट, दूसरा हो गया इसके बीच में, तीसरा, तो ये चौथा है। तो फोर्थ वाला जो है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो दूसरे में रखे तो कहाँ बनेगा रे बाबा, फर्स्ट में बनेगा। फर्स्ट में बना तो कौन बड़ा होगा पहले ये बता दो। फर्स्ट में बन रहा है, ध्यान सुनना, फर्स्ट में बन रहा है, पहले फर्स्ट में। मैं इस बार कुछ नहीं, उधर तो जाऊंगा ही नहीं, उधर तो मैं पक्का नहीं जाऊंगा। हो गया, वो समझा दिया, काम खत्म। अब इधर देखो दूसरा अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच ये है कि आप रख रहे हो दूसरे में। किस में रख रहे हो, दूसरे में। इमेज कहाँ बनेगी, पहले में बनेगी। यानी पहला वाला किधर है, मिरर के सामने की मिरर के पीछे, सामने, सामने की दुनिया रियल। तो ध्यान सुनो, पहला आपने खुद बोला इमेज रियल है। क्यों, मैंने क्यों बोला रियल है, क्योंकि पहला रीजन में बनेगा। कैसे पूछा, अरे यार जुगाड़ है ना, पहले में रखोगे तो दूसरे में बनेगा, दूसरे में रखोगे तो पहले में बनेगा, ठीक है। तो पहले में बन गया तुम्हारा क्या, इमेज, और इमेज बना मिरर के सामने, इसका मतलब रियल। और रियल के साथ क्या चिपका रहता है, इनवर्टेड, चिपका दो। अच्छा ठीक है, आपको बताना है कहाँ बना भाई, दूसरे में बन रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। तो बिटवीन क्या लिख दो, बिटवीन सी एंड इन्फिनाइट। तीसरा आप पूछोगे बताओ भैया बड़ी बनी कि छोटी बनी, सामने है ये तुम्हारा u और ये तुम्हारा v, u बड़ा कि v बड़ा, v बड़ा, तो v मतलब इमेज बड़ी, बात खत्म। तो इनलार्ज क्या बनी, इनलार्ज। डायग्राम बुक में देखो, खत्म, टाटा बाय बाय, मैं नहीं जा रहा। ये बोल रहा है, ये इसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लो, मिटा दो। चलो आगे देखो, देखो देखो, तो बहुत आसान है ना, बोलो तो आसान है ना। चलो अगली बार कहाँ रखो, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, क्या रख दो, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे रखो। तो उल्टा सोचो ना, इन्फिनाइट पे था तो फोकस पे बन रहा था, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनाइट पे बनेगा। तो पहली बात तो इन्फिनाइट इधर है तो रियल बनेगा, और रियल के साथ कौन चिपका, इन्वर्टेड चिपका, तो चिपका दिए। दूसरी बात कहाँ बना, एट इन्फिनिटी बना। तीसरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पहले सुनना, v की वैल्यू आई इन्फिनाइट और u की वैल्यू है f। ये जो है v ना, v मैग्नीट्यूड वाइज f से f से f से f से f से बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब m जो है ना वो एक से बहुत बड़ा बनेगा। ये एक है, ये ऐसे ये वाला मुंह है, ये एक है, तो एक से बहुत बड़ा बनेगा। और जब भी m की वैल्यू एक से बहुत बड़ी बनती है ना, तो आपकी इमेज जो है ना बहुत बड़ी बनती है, तो हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं। ठीक है, समझे? एक याद कर लेना, अब क्या करें। याद करो ना यार, वी के लिए इन्फिनाइट आई थी, बाकी मैथ है, बताओ। चलो अरे फटाफट नोट करो ना, खत्म यार। अब क्या सब कुछ, इतना मेहनत तो कर लिए थे, शुरुआत में मेहनत बहुत कर लिया था। पांचवा बचा है, पांचवा एफ और पी के बीच में।
तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, क्या लिखा मैंने, बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में इस बार मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, थर्ड में रखा है, थर्ड में कहाँ बनेगा, फोर्थ में। तो मिरर के पीछे दुनिया है, तो मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ कौन जुड़ा है, इरेक्ट। देखो इरेक्ट का एक नाम और होता है, क्या है वो, अपराइट। क्या है, अपराइट। दूसरा इमेज कहाँ बनी, इमेज की पोजीशन है भैया बिहाइंड द मिरर। क्या है, बिहाइंड द मिरर। और कल के सवाल में आपने ये चीज़ नोटिस जरूर की थी कि m की वैल्यू 1 से बड़ी आई थी, m की वैल्यू 1 से बड़ी आई थी। और जब कभी भी m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो क्या होता है, जल्दी बोलो, तो क्या होता है, तो इमेज जो है ना इनलार्ज बनती है, मतलब बड़ी बनती थी, इनलार्ज। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझना। मैग्निफिकेशन चलो अभी बात बता देंगे बाद में, चलो इतना नोट कर लो। यहाँ पे आपकी सेवा समाप्त है, मतलब इस टॉपिक की सेवा समाप्त है। तो आप एक काम करो, इतना नोट कर लो और बुक में एक बार देख तक लो। तब तक के लिए मैं आता हूँ। हो गया, चलो हमने सारा पढ़ लिया ना। समरी मेरी तो आपको बहुत पहले से याद है, कितनी बार पढ़ोगे, पढ़ लिया ना सारा। देखो पीछे वाला सिलेबस में नहीं है भाई। देखो ना ऐसा है कि यहाँ रखे, पहला इन्फिनिट पे रखे, कहाँ बना, फोकस पे बना। इन्फिनिट और सी के बीच में रखे तो सी और एफ के बीच में बना, सी पे रखे तो सी पे बना। सी और एफ के बीच में रखे तो सी और इन्फिनिट के बीच में बना। एफ पे रखे तो इन्फिनिट पे बना। एफ और पी के बीच में रखे तो मिरर के पीछे बना। एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि नोटिस क्या करने वाले, मतलब एक कंक्लूजन है, रिजल्ट है जो आपको याद कर लेना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिट पर रख रहे थे तो इमेज छोटी बनी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के मतलब इमेज मिरर के सामने आ रहे थे वैसे वैसे आपकी इमेज बड़ी बनती जा रही थी। और सी पे लाते ही आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बन गई। और जैसे आप सी से इधर गए आपकी इमेज बड़ी बनना शुरू हो गई, बड़ी 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 बहुत बड़ी बनी, जहाँ पे जाके इतनी बड़ी बन गई। और जैसे आप तीसरे से इधर कुद्दी मारे तो आपकी इमेज जो है वो पीछे चली गई, यानी फोकस तक आपकी इमेज बढ़ती गई। मतलब सिर्फ एक ही ऐसा रीजन है कॉनकेव मिरर में जब आपको एम की वैल्यू 1 या 1 से कम मिलेगी, कौन है, सी और इन्फिनिट के बीच वाली। बाकी हरदम हरदम आपको बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये रहा कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स वाला। क्या बात करते हैं, कॉन्वेक्स वाला। तो पहले देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें भाई सब कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है। ठीक है, ये पोल हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर में कोई रीज़न ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही रीज़न है इन्फिनिट और पोल के बीच में। तो हमें सिर्फ दो ही केसेस पढ़ने हैं। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट, पहला इन्फिनिट। जग जाहिर है बचपन से, मतलब बचपन से क्या, मतलब 10वीं में जब से पढ़ रहा हो तब से हरदम से, कि इमेज रखोगे इन्फिनिट पे तो सॉरी ऑब्जेक्ट रखोगे इन्फिनिट पे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो देखो भैया ऐसा है कि अगर इन्फिनिट पे रखे, चलो सॉल्व कर ली, चलो छोड़ो यार मैं बता रहा हूँ रिजल्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिट पे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। फोकस में मतलब पीछे, तो पहला पीछे बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि भैया कहाँ बन रही है, एट एफ यानी एट फोकस बन रही है। तीसरी चीज़ पॉइंट साइज बन रही है। कैसे बन रही है, पॉइंट साइज। चलो अगली बात करते हैं दूसरे केस में। देखो भैया ये समझ क्या नहीं आ रहा है इसमें, बुक फिगर में देखना, सॉरी फिगर बुक में देखना। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, कहीं पर रख दो, मतलब ये तुम्हारा रीजन है, यहाँ रख दो। तो बताऊं, पहला रिजल्ट याद कर लेना, ये बहुत आसान है। पहला अभी भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। तीसरा डिमिनिज्ड, कैसे बनेगा, डिमिनिज्ड।
ठीक है, ध्यान सुनना कि आप ना पहले देखो कैसे मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, सुनो मैं नॉर्मली बोल पा रहा हूँ कैसे। इन्फिनाइट पे रखे तो फोकस पे बना, पोल पे रखो तो पोल पे बनेगा। यानी जब आप देखो दो ही रीजन है, देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, इन्फिनाइट है, पी है, मैंने एक बार इन्फिनाइट पे रखा तो बना फोकस पे। अब कैसे पता भाई, सबको पता है, तुमको भी पता है, ये मत पूछना। इन्फिनाइट पे रखा तो फोकस पे बना। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट छोड़ दो, बीच के सारे रीजन को छोड़ दो, पोल पे रखे तो कहाँ बना, पोल पे ही बन जाएगा भाई। u0 पे v भी तो जीरो होता है। मतलब आप चले ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक चलाए, इन्फिनाइट से p तक चलाए, इमेज कहाँ से कहाँ तक चली, पोल से फोकस के बीच में चली। इसका मतलब कहीं पे रख दो, इस पूरे रीजन में कहीं पे रख दो, आपका जो इमेज है हमेशा p और f के बीच में बनेगा, p और f के बीच में बनेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके गए तो भाई कहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, पोल की तरफ शिफ्ट होगा और बड़ा बनेगा। अगर आप ध्यान सुना, मैं इसमें कुछ केसेस बता रहा हूँ, कुछ केसेस जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सवाल करा दूंगा एक तो। सुना क्या है कि मान लो नोट में अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है ना, ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम मिरर, ठीक है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है मिरर से दूर जा रहा है तो जो इमेज बनेगी ना, इमेज छोटी होने लगेगी। इमेज क्या होगी, बिकम्स स्मॉलर, वो छोटी होने लगेगी, बिकम्स स्मॉलर। अच्छा ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि वो फोकस की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, है ना, मूव्स, और क्या होगी, मूव्स टूवर्ड्स फोकस। ठीक है, तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन मेरी तरफ से तो खत्म है। आपके सिलेबस में जितना था वो मैं पढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आप इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। ठीक है, अब दो सवाल है वो कर लो, फिर आप बाय कर दूंगा आपको। तो आपके सामने एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, आपको इसे ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ मिरर एट, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन कॉमा नेचर मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज इन ईच केस। अरे ये नहीं पूछ लेता जन्म कुंडली बता दो इमेज की, करो, कर लिए, मैं करूं, चलो। तो पहले केस में जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी u की वैल्यू कितनी है, -10। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि माइनस लिख दिया प्लस लिख दिया, भाई साइन कन्वेंशन, शांत हो जा पहले गद्दादार रिव्यू। u की वैल्यू -10 सिखा चुके हैं आपका। ठीक है, तो आपका मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, बनाना आता है तो बना दो। ठीक है, चलो। अच्छा ये क्या दिया है, ये दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आपको r दिया है। r और f में रिलेशन पता है ना कि f इज इक्वल टू होता है r/2। तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा तुम्हारा 15/2, प्लस की माइनस, भैया माइनस क्यों, क्योंकि आपका जो मिरर है वो कॉनकेव है, इधर बने। ठीक है, चलो बढ़िया है। आपने ध्यान से सुनो, इधर रखा फोकस अपना, इधर रखा आपने सी, ध्यान से सुनना समझना, बिना सवाल किए हुए हम पोजीशन बता देंगे, नेचर बता देंगे, मैग्निफिकेशन, हाइट, सब कुछ बता देंगे। मतलब एग्जैक्टली नहीं बताएंगे पर अपना अंदाजा सही लग जाएगा। देखो यू की कितनी है 10, आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 15 है, यानी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ तो मतलब 7.5 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है, सेकेंड रीजन में रखा है। तो आप बिना देखे आंख बंद करके, मैं अगर बोलूँ, मैं आपको बोल दूँ, ये पूछ दूँ कि क्या m की वैल्यू 1 से बड़ी बनेगी कि 1 से छोटी, ये बताओ, सिर्फ इतना मुझे बताओ, m की वैल्यू 1 से बड़ी कि छोटी, 1 से बड़ी। अच्छा m की वैल्यू प्लस की माइनस, माइनस, मैं कैसे बोल दे रहा हूँ देखो ना यार, आप सेकंड रीजन में ऑब्जेक्ट रखा है तो फर्स्ट में बनेगा, u की वैल्यू जो है वो कम है, v की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जब u की वैल्यू बड़ी हो, सॉरी कम हो, और v की वैल्यू ज़्यादा हो तो m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, सामने है इसलिए रियल इन्वर्टेड बनेगा। तो नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, हाइट ऑफ इमेज जो है वह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, कितनी होगी वो भी मैथमेटिक्स बताइए, पर हमने यहाँ पे अंदाज़ा लगा लिया। अब चलो सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं भाई, अपने पास है ना कि v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ, तो पुट करो v इज इक्वल टू u की वैल्यू है -10,
एफ की वैल्यू है -15/2, यू की वैल्यू है -10, माइनस माइनस हो जाएगा +15/2। तो प्लीज़ क्या आप मेरे लिए इसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कर लिया, क्या आया v की वैल्यू? तो v इज इक्वल हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 150/2 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, आपका बचा v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v कितना आया? -30 आया है। अब ध्यान से देखो, v की वैल्यू माइनस आई, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो रियल है और साथ में कौन चिपका रहता है? इनवर्टेड। चिपका दिए। चलो m की वैल्यू निकालो, तो m इज इक्वल टू तो -v/u। तो m इज इक्वल टू, देखो अब आपने बता दिया इन्वर्टेड है ना, तो आप चाहे साइन लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आएगा -30 अपॉन में माइनस में 10, कैंसिल आउट करोगे तो आएगा m की वैल्यू -3। क्योंकि m की वैल्यू माइनस में है 3 में, तो यहाँ पे दो चीज़ें पता चली कि m की वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड है। कैसे पता चला? क्योंकि निगेटिव है। और दूसरा, m की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब hi ज़्यादा होगा और ho कम होगा। क्या होगा? hi इज इक्वल टू क्या होता है? hi इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू h0। भाई कुछ नहीं, वो फॉर्मूला लगाया है। तो hi इज इक्वल टू जाएगा 3 इंटू ऐसे लिख दो ना सीधे, -3 इंटू 2, तो hi आया आपका निकल के -6 सेंटीमीटर। सब कुछ तो बता दिए। पोजीशन क्या है भैया? बिटवीन इन्फिनिट एंड सी, या बियॉन्ड सी लिख सकते हो, ठीक है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन -3 है। हाइट ऑफ इमेज -6 सेंटीमीटर। तो पहला से केस जो है वो क्लोज हो चुका है। पहला केस क्लोज। नोट हो गया? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। हो गया? ऐसे ही वीडियो को पॉज किए रहो और दूसरा वाला करो। चलो करो यार, ऐसा मतलब धोखा मत दिया करो खुद को, बेईमानी खुद से करोगे। मुझे यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम ना नहीं करोगे तो बेईमानी खुद से कर रहे हो। वीडियो को पॉज करो, सवाल करो, ट्राई करो। नहीं आया वो अपनी अलग बात है, पर ट्राई करना अपने हाथ में। तो ट्राई करो, पहले कर लिए। इधर देखो, u की वैल्यू -5 सेंटीमीटर है। क्या है? -5। चलो v निकालो, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? -5, f की वैल्यू -15/2 अपॉन में -5 प्लस में 15/2। क्या मेरे लिए इसे सॉल्व करोगे? चलो मैं ही कर लेता हूँ। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इंटू 15/2 अपॉन में आएगा तुम्हारा 5/2 पॉजिटिव। 2 से 2 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, यानी v की वैल्यू निकल के आई है 15 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में है। इसका मतलब आपकी जो इमेज है कैसी है? वर्चुअल है। ओहो, ये तो मुझे पहले से पता था। कैसे पता था? देखो ना, 7.5 यहाँ पे थी, इसका मतलब 5 यहाँ पे है, और अभी जस्ट पड़े थे। पिच्चू बनेगा, पिच्चू मिरर के पीछे, ये वर्चुअल। वर्चुअल के साथ कौन जुड़ा होता है? इरेक्ट। और इरेक्ट मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव। जोर से बोल दिया क्या? वर्चुअल है तो इसका मतलब इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। धीरे बोल दिया। m इज इक्वल टू -v अपॉन यू से, m इज इक्वल टू -v कितना है? 15 है, अपॉन u कितना है? -5 है, तो कैंसिल कैंसिल। तो m की वैल्यू निकल के आई है +3। प्लस मतलब इरेक्ट है, 3 मतलब ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा बड़ी होगी। तो m की वैल्यू hi इज इक्वल टू m इंटू h0। m की वैल्यू होगी 3 इंटू 2, यानी निकल के आया +6 सेंटीमीटर। तो सवाल करने से पहले हमने सब कुछ बता दिया था। बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इन लार्ज बनेगा। सब कुछ आपके सामने है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो और मैं अगले सवाल के साथ आपके सामने पेश होता हूँ। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप तब तक क्वेश्चन को ट्राई करो। पढ़ देता हूँ। ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा धीरे पढ़ो। एक 5 सेंटीमीटर नीडल है, हिंदी में समझा दे रहा हूँ। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने रखी है 10 सेंटीमीटर पे। तो इमेज की जन्म कुंडली बता दो। अगला क्वेश्चन है कि जब उसी नीडल को तुम उसी नीडल को तुम लोग मिरर से दूर लेके जाओगे तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा उसके साइज पे। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। ये रहा आपका प्यारा सा
कॉनकेव मिरर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और इसका फोकल लेंथ कितना है 40 है। देखो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये प्लस रहेगा क्योंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप लगा दो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो v इज इक्वल हो जाएगा -5 इंटू 40 अपॉन में -5 10 है ना, सॉरी 10, और यहाँ पे हो जाएगा -10 माइनस में 40। तो v इज इक्वल टू हो गया आपका 400 माइनस में अपॉन में माइनस में 50। सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी प्लस में 8। कितनी आ रही है? प्लस में 8। अब ध्यान सुनो, इसका फोकस कहाँ है? 40 पे है, यहाँ पे 40 पे। इमेज कहाँ बन रही है? इसके बीच में, इसके बीच में, यानी f और p के बीच में बन रही है। पीछे बन रहा है, इसका मतलब आपका जो v की वैल्यू है वर्चुअल है पहले तो, क्योंकि पीछे है, और दूसरा इरेक्ट है, और तीसरा ध्यान से देखो m की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? ध्यान से देखो 0.8 आ रही है। कैसे? -v अपॉन में u करोगे तो m इज इक्वल टू माइनस में 8 अपॉन में माइनस में 10। सॉल्व करोगे तो आएगा m की वैल्यू 8/10 या हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, यानी m की वैल्यू आई है 4/5। कितनी आई? 4/5। पॉजिटिव में है, इसका मतलब इरेक्ट रहेगा। ध्यान से देखो, एक से कम आई है, इसका मतलब HI इज इक्वल टू m इंटू H0। ये कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो गया। हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी? हाइट ऑफ इमेज आएगी प्लस में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला बचा है, इसे मैंने तो शायद नोट्स में बता दिया था पहले ही कि भैया अगर इसको आप दूर करोगे ना तो आपकी इमेज, मान लो अभी यहाँ बन रही है 8 पे बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 8 है मान लो, तो आपकी इमेज इधर भगेगी और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लेके जाओगे इसको दूर। क्या लेके जाओगे? इसे दूर लेके जाओगे तो आपकी इमेज क्या होगी? फोकस की तरफ जाएगी। तो लिख लेना, लिखा हो तो उठा ही है, तो दोबारा लिख दे रहा हूँ कि इफ़, चलो एक काम करो, इतना नोट कर लो फिर बताता हूँ। हो गया नोट? हो गया? हो गया? बता दो। चलो, तो इसका आंसर क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाते हो, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज की साइज क्या होगी? इमेज की साइज क्या होगी? बिकम्स स्मॉलर, है ना, बिकम्स स्मॉलर, छोटा हो जाएगा, और किधर को इस तरफ शिफ्ट होगी? शिफ्टेड, शिफ्ट, ऐसे लिखो, शिफ्ट टूवर्ड्स, किधर की तरफ? टूवर्ड्स फोकस, यानी जिधर फोकस है उधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो बस आज के लिए इतना है, और मेरी तरफ से तो फिर मैंने आपको मिरर पूरा पढ़ा दिया है। नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा, नहीं रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है। एक लेक्चर का वादा हुआ था जो कि आपका प्लेन मिरर का है, वो हम पढ़ा देंगे आपको, और इसके बाद आपका आपके सिलेबस का है वो है रिफ्रैक्शन। तो अब आपके लिए मेरा क्या होमवर्क है, ये है कि आप जितने भी मिरर के सवाल हैं वो आप ट्राई कर लो, चाहे PYQ हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ट्राई कर लो। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो अगर आप देख रहे हो वीडियो तो फिर कमेंट में डाल देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।